Good morning to all of you. So now today we are starting a new topic, environmental scanning. So this topic is from your unit 4th. So what's the environmental scanning now? So we see that the introduction, what is the environmental scanning? Environmental scanning is the process of gathering information about events and their relationship with an organization, internal and external environment. So guys, you very well known about the what is the business, what is the internal environment of the business, and what is the external environment. Okay, so in brief, I have to told you that what is the internal environment. When those things which are controllable, that is called that the internal environment, and those things which are not controllable. So these things are called that these components are basically called that the internal environment of the business. Okay, so इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करती क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या होता है. तो हमने पढ़ा है कि बिजनेस जो होता है उसको बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं कुछ फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि आपके लाइक सोशल फैक्टर्स होते हैं, आपके टेक्नोलॉजिकली फैक्टर्स होते हैं, आपके लाइक डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके क्या करते हैं, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. मीन्स बिजनेस की जो वर्किंग होती है ये फैक्टर उनको क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं. मतलब बिजनेस का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इन्वायरमेंट बिजनेस को क्या करता है, आपका इफेक्ट करता है. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से मतलब हमारा उस स्कैनिंग से है कि ये जो भी फैक्टर्स हैं उन जो बिजनेस को आपके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके बारे में क्या करना है, स्टडी करना है. यानी हमें इसको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से हमें इसको स्टडी करना है, उनके बारे में इस तरीके से स्टडी करना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है लाइक जो फैक्टर्स है, जो उन फैक्टर्स को एनालिसिस करना, उनको डिटरमाइन करना कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या क्या आपके बिजनेस को मिल रहे हैं. एक बिजनेस से आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, एक बिजनेस को स्कैन करके, एक बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करके, एक उनके अपॉर्चुनिटी को क्या क्या अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं. और जब हम इसी बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे सो दैट के हमें पता चलेगा कि क्या क्या थ्रेट हमारे उस के हैं बिजनेस के रिगार्डिंग है. सो हम इन अपॉर्चुनिटीज और इन थ्रेट्स को लेके हम अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो. तो दैट इज़ द बेसिकली मोटिव ऑफ द बिजनेस environmental scanning. So we see that the basic purpose of the environmental scanning is to help the management determine the future direction. और किस चीज़ में ये हमें, जब हम environmental scanning कर लेते हैं, हम business environment को scanning कर लेते हैं, so that ये हमें क्या करता है, future direction of the organization, हमें ये future के लिए क्या करता है, direct करता है. So now we move the next slide. So environmental scanning, the purpose of the scan is to identify of the opportunity and threat. जैसे मैंने previously बताया कि ये क्या करता है, identified of the opportunities and threat affecting the business for making strategies, business decision. क्या करता है, अफेक्ट जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं उनको आपको क्या करना है, स्ट्रेटजीज बनाने हैं. आपको पता चलेगा कि क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, किस किस तरीके के आपके थ्रेट्स हैं जो आपको लग रहे हैं, सो दैट आप क्या कर पाओगे, आप अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटजीज फॉर्म कर पाओगे, कुछ डिसीजंस ले पाओगे. Right, as a part of the environmental scanning process, the organization collect information regarding its environment and analyze it to forecast and the impact of changes in the environment. Right, clear हुआ आपको? This eventually help the management team to make informed decision. क्लियर हुई चीज आपको कि क्या होता है, एज अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग प्रोसेस. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की प्रोसेस में द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. आपका जो भी बिजनेस होता है, वो जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, फोरकास्ट करता है, इम्पैक्ट जानने की कोशिश करता है कि किस क्या क्या इन्वायरमेंट में आपके चेंजेस हो रहे हैं. Okay, so these are the things to help the management team to make the informed decision. आपकी ये सारी चीजें आपको क्या करती है, डिसीजन मेकिंग में आपको क्या करते हैं, हेल्प करती हैं. क्लियर? Component of the business environment, you have to see that what is the component of the business environment. So that the business environment is divided into the two environment, that is the internal environment and the external environment. We have to discuss in the previous lesson.
The internal environment is those factor, value system, mission and the objectives, organization structures, the corporate structures also there, the quality of the human resources is also there, labor union, physical resources and technologically. And the external environment is divided into the two parameter like the micro environment and the macro environment. So that the micro environment which has to collect the organization, customer, competitor, मार्केट सप्लाई एंड इंटरमीडिएटर. तो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या हुआ? माइक्रो इन्वायरमेंट में वो इन्वायरमेंट होता है जो हमारी कंपनी के इंटरनली इफेक्ट करते हैं. क्लियर? ये क्या करेंगे? बहुत माइक्रो तरीके से ये इफेक्ट करेंगे बिजनेस की वर्किंग को. क्लियर? और मैक्रो इन्वायरमेंट क्या हुआ था? इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, ये सारे आपके जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ये क्या रहते हैं? इंटरनली नहीं रहते हैं, बट ये आपकी बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से क्या करते हैं? ये अफेक्ट करते हैं. Clear? So now we move on the next component of the business environment. So we have to discuss in previous what is the component of the business environment. As you've seen that the international environment of an organization consists of the various elements like the value system, mission, objective of the organization, structure, culture, quality of the employees, labor union, technologically capability. These elements lie within the organization and any change to them can affect the overall success of the business. क्लियर? अब ये सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हो? कंट्रोलेबल होते हैं, ये आप इनको कंट्रोल कर सकते हो. दीज आर द फैक्टर विच आर कंट्रोलेबल. आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में है क्योंकि आपके एम्प्लॉय हैं. सैलरी आपको बढ़ानी है, घटानी है, जैसे करना है क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ हैं. आप उन्हें क्या कर सकते हो? ये सारी चीज़ें आपके हैंड में है तो आप ये चीज़ कर सकते हो. राइट? अगर आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देना है या आपको आपकी सैलरी इंक्रीज करनी है, कुछ टेक्नोलॉजिकली न्यू टेक्नोलॉजी इन्हेंस करनी है, कहीं से बाहर से न्यू टेक्नोलॉजीज लाके आपके एम्प्लॉयज़ को सिखानी है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? आपके इंटरनली पार्ट्स में है, इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट है. तो ये सारे आपके कौन से फैक्टर्स हैं? ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके बिजनेस के इंटरनल कंपोनेंट्स है और आपके बिजनेस को किसी न किसी तरीके से आपकी जो ओवरऑल सक्सेस होती है बिजनेस की, वो किसी न किसी तरीके से आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. Clear? On the other hand, an organization cannot operate in the volume. Also, there are many factors outside the wall of an organization which affect the function of the business. These factors constitute the external environment. ओके, अभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन से एनवायरनमेंट्स के कौन से फैक्टर्स होते हैं? विच आर नॉट अ कंट्रोलेबल. अब अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखो तो आपका अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आता है, अगर किसी आपकी गवर्नमेंट ने कुछ रूल रेगुलेशन चेंज कर दिए, कस्टमर की कुछ डिमांड चेंज हो गई, तो ये आपके हैंड में नहीं है. ये आपके हैंड में नहीं है. ये आपने कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया किसी चीज़ का, कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके रखा हुआ है और सडनली अगर कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाती है, तो दीज आर फैक्टर आर एक्सटर्नल फोर्सेस. ये आपके हैंड में नहीं है, ये इनको आप नहीं रिज्यूम कर सकते हो. इनके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा. तो दीज आर द फैक्टर दैट इज ऑल्सो इफेक्ट ऑन योर बिजनेस. Clear? So these two environment is there, that the internal environment and the external environment. Now we see that the environmental scanning process, कौन सी process होती है आपकी environmental scanning की? That is a continuous process, exploratory process, holistic exercise and dynamic process. तो continuous process क्या होती है? continuous process आपकी ऐसी process होती है जो कि आपकी continue base पे चलती है. ओके, ऐसा नहीं है कि आपने एक बारी फैक्टर, कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, आपने एक बारी स्कैनिंग करी इन्वायरमेंट की, बिजनेस इन्वायरमेंट की आपने एक बारी स्कैनिंग करी और आपको पता चला कि ये प्रॉब्लम और थ्रेट हैं जो कि हमारी बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, सो दैट आपने उस पर वर्कआउट कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया. नो, दैट इज नॉट राइट. आपको क्या करना है? आपको कॉन्टिन्यूस बेस पे प्रोसेस करनी है. लाइक आपने एक बारी कर दी, फिर आपको दोबारा से भी करना है कि ऐसे तो नहीं वो जो आपने थ्रेट और प्रॉब्लम्स जो रिकॉग्नाइज करे हुए थे वो दोबारा से तो नहीं वही प्रॉब्लम आ रही है जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रही है. तो दैट इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो आपको कंटिन्यू करनी ही है. जब तक आपका बिजनेस रन कर रहा है तब तक आपको ये प्रोसेस, आपको एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी है. Right. The next thing is that the exploratory process. Environmental scanning एक exploratory process है. मीन्स कि आपके जो environment है
एक ऐसी प्रोसेस है जो भी अननोन फैक्ट्स होते हैं, जो कि आपको नहीं पता कि कौन कौन से अननोन फैक्ट्स हैं, उनको ढूंढना, सर्च करना, उनको फाइंड आउट करना, आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन से ऐसे थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, सो दैट कि आप उसके लिए अपने बिजनेस को तैयार कर पाओ। क्लियर। अभी होलिस्टिक एक्सरसाइज क्या होती है, मतलब आपको होलिस्टिक एक्सरसाइज में टोटल व्यू करना है एनवायरनमेंट का, मीन्स समग्र रूप से, टोटल रूप से, मतलब छोटी से छोटी चीज़ों का भी व्यू करना है। कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी एक ऐसा पार्ट आपका नहीं रह जाए जो आपने सर्च नहीं किया हो, कोई भी फैक्टर, मतलब पूरी तरीके से आपके बिजनेस को अगर कोई पार्ट इफेक्ट कर रहा है तो उसको पूरी तरीके से आपको सर्च करना है, ढूंढना है। क्लियर। आपको पता ही है कि डायनेमिक प्रोसेस क्या होती है, बिजनेस इज अ डायनेमिक, बिजनेस में चेंजिंग होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, क्योंकि अभी कुछ है, कल कुछ था, अभी आगे कुछ होगा, तो दैट इज द डायनेमिक प्रोसेस। तो आपको अपना एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जो भी सिचुएशन बेस्ड होती है आपकी ये प्रोसेस, जैसी भी सिचुएशन होती है उस तरीके से चेंज होता रहता है। सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, राइट। सो मेथड और वे ऑफ द स्कैनिंग, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट द कॉन्टिन्यूस स्कैनिंग, कॉन्टिन्यूस स्कैनिंग होती है, लगातार होने वाली स्कैनिंग होती है। रेगुलर स्कैनिंग, अगर हम रेगुलर स्कैनिंग की बात करें तो जैसे आपने वंस ऑफ द ईयर, एक साल में एक बारी आपने करके देख ली, और साल पे एक बारी करी और वो रेगुलर बेस पे चली, मतलब पर ईयर हो रही है वही स्कैनिंग आपकी, जिस तरीके से आप स्कैनिंग कर रहे हो। कॉन्टिन्यूस स्कैनिंग होती है तो कंटिन्यू करनी है, आपने हर महीने करनी है। अगर कोई फैक्टर रिलीज हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही हैं, या कोई थ्रेट आपके पास में आ रहे हैं, तो आपको किससे उसे ओवरकम करना है, ठीक है। और रेगुलर होता है आपने कि एक रेगुलर स्कैनिंग हो गई कि आपने अगर किसी पर्टिकुलर चीज पे रेगुलर स्कैनिंग करनी है तो वंस इन अ ईयर कर लिया आपने, तो वही आपका चीज चल रही है कि वंस इन अ ईयर आपको वो रेगुलर स्कैनिंग आपके अपने बिजनेस की करते रहनी है। एडॉक स्कैनिंग क्या होती है, एडॉक स्कैनिंग होती है इसमें कि जैसे आपके पास कोई पर्टिकुलर कोई सिचुएशन फेस हो रही है, जैसे आपके प्रोडक्ट जो है, आपके प्रोडक्ट वो कम सेल आउट हो रहे हैं, ठीक है। एक टाइम पीरियड पे आपकी एक सेलिंग टीम है, तो आपके प्रोडक्ट उसमें बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रहे थे, बट सडनली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपकी सेल डिक्रीज होने लग गई है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि आपकी सेल क्यों डिक्रीज हो रही है, क्या रीज़न हो रहा है। तो एडॉक स्कैनिंग वो स्कैनिंग होती है जो कि शॉर्ट टर्म होती है। हमारे सामने जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो कोई क्राइसिस आ रही है, तब हमें वो वाली सिचुएशन किस तरीके से क्यों क्रिएट हो रही है, हमें क्या रीज़न रहा कि हमारी वो सेल आपकी डिक्रीज हो रही है। तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन बेस्ड स्कैनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडॉक स्कैनिंग बोलते हैं। क्लियर। नाउ वी सी दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, क्या एनवायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या किस तरीके की चीज़ें हैं जो हमें मिल सकती हैं, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, द एप्रोप्रिएटेड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशंस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर डेवलपमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सो फर्स्ट वी डिस्कस दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना कि जो भी आप वर्क कर रहे हो बिजनेस में, बहुत सारे फैक्टर्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफेक्ट करता है, राइट। बिजनेस क्या करता है, कॉन्टिन्यूस स्कैन करता है। एनवायरनमेंट से ही हमें पता चलता है कि कौन कौन से फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जब तक हम एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे अच्छे से, हम एनवायरनमेंट को समझेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि बिजनेस को हमारे क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से जब हम ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सो हमें स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में मदद मिलती है किसी बिजनेस एनवायरनमेंट की, ठीक है। वो हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द थिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट।